बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर अपने मोबाइल फोन को 78 माइल्स पर ईयर तक स्क्रॉल करता है। 78 माइल्स का मतलब 125 किलोमीटर तक अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करता है। ये एक्सरसाइज आपकी उंगलियों के लिए तो ठीक है, बट ये आपके ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से आपका इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से आपका ब्रेन अलर्ट स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन रोट हो सकता है। ब्रेन रोट का मतलब जिसकी वजह से एक्स्ट्रा डिप्रेशन, एंजाइटी, आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और आपका मुख्तलिफ चीज़ों पे फोकस जो है उसी तरह शार्प नहीं रहता। इसको ब्रेन रॉट बोलते हैं। तो ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन आपके ब्रेन को डैमेज करता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो तीन अहम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला फैक्टर होता है वो है किड्स से। हम स्टार्ट लेंगे 3 से लेकर 5 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं। और हमारे, आप एक बात समझ लें कि हमारा ब्रेन जो है ये अप टू 25 ईयर तक डिवेलप होता है। ठीक है। जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, 3 से लेकर 5 6 7 ईयर्स तक के जो किड्स होते हैं, वो ज्यादातर जब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से उनके दिमाग में दो तरह के मैटर होते हैं, एक को व्हाइट मैटर बोलते हैं और एक को ग्रे मैटर बोलते हैं। तो जो व्हाइट मैटर होता है वो इफेक्ट होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, माइलिन। तो माइलिन क्या करता है, जितने भी नर्व सेल्स होते हैं, तो नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एक्सोन और डेंड्राइट, ये एक्सोन्स के ऊपर एक तरह का इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से नर्व्स कनेक्शन बहुत अच्छी तरह बनते हैं। तो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने की वजह से जो माइलिन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। जो माइलिन का की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है वो कम हो जाती है, बच्चे का फोकस भी कम हो जाता है और बच्चे ज्यादा इरिटेटिंग बन जाते हैं। इसकी वजह से आपने कुछ बच्चों को होंगे कि वो बिल्कुल इस तरह कुछ अजीब से बिहेवियर और इम्पल्सिव बिहेवियर का भी शिकार हो जाते हैं और उनका जो ब्रेन होता है वो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिवनेस की वजह से उनके ब्रेन में ये माइलिन की मिकदार जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद एक सेकंड फैक्टर और है जिसको हम स्लीप एंड सर्केडियन रिदम बोलते हैं। सर्केडियन रिदम क्या करता है, सर्केडियन रिदम को आप बॉडी क्लॉक बोल सकते हो। बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है, बॉडी क्लॉक का मतलब यह है कि ये हमारे नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है कि हमें कब सोना है और कब जागना है। ये एक कंप्लीट साइकिल होता है, उसको कंट्रोल करता है। तो मोबाइल फोन यूज करने की वजह से ये जो सर्केडियन साइकिल होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। दो तरह के केमिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है मेलानोप्सिन। मेलानोप्सिन डिटेक्ट करता है दिन और रात को। तो मेलानोप्सिन हमारे आंख में, आंख के अंदर साइड पे जहां पे इमेज बनता है रेटिना में, ये एक रिसेप्टर है जिसका नाम है मेलानोप्सिन। ये एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है जो डे और नाइट को डिटेक्ट करता है। फोन जब हम यूज करते हैं रात को तो जो मोबाइल फोन की जो ब्लू लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ है वो है 450 से लेकर 480 नैनोमीटर तक। तो उसकी वजह से हमें रात और दिन का अंदाजा नहीं होता और जो हमारा प्रोटीन होता है वो ये समझता है एक्चुअल में वो होती है रात, और वो हमें, वो प्रोटीन हमें ये बताती है कि अभी ये दिन है, आपने सोना नहीं है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा एक तरह का हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, ये नींद का सिग्नल देता है, मतलब कि आपने कब सोना है ये उसका सिग्नल देता है। जो कि रात में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है और दिन में डिक्रीज होता है। तो जब हम रात को फोन यूज करते हैं जो इस हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है मोबाइल फोन की लाइट की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है और हमें फिर नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी नींद फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर जो मेमोरी होती है, जो लर्निंग स्किल और कोग्निटिव एबिलिटी होती है, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं। और उसकी वजह से दो चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। एक होता है डिक्रीज कोग्निटिव स्किल्स, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्किल और फोकस की कमी आती है। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्पल्सिव बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है कि बगैर सोचे समझे कोई काम करना, बगैर सोचे समझे कोई काम करना। और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और जो गोल्स, वो भी हम उस पे उसी तरह फोकस नहीं कर पाते इस बिहेवियर की वजह से। इसमें आपने एक सुना भी होगा कि हमारे यूथ में ये चीज बड़ी कॉमन है जिसको नोमोफोबिया बोलते हैं। नोमोफोबिया वो वाली बीमारी होती है कि जब किसी से फोन फॉर एग्जांपल या गुम हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और एक और भी प्रॉब्लम है जिसको फबिंग में लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल फोन को ज्यादा अटेंशन देते हैं एज कम्पेयर टू पीपल, मींस दैट कि वो डिजिटल कनेक्शंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रियल कनेक्शंस।
एक और भी इसमें फैक्टर है जिसको डोपामिन सिस्टम और न्यूरो एडाप्टेशन। डोपामिन सिस्टम क्या करता है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, जब भी आप सोशल मीडिया हद से ज्यादा यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया की वजह से जब आपको सिग्नल, जब आपको कोई लाइक मिलता है, जब आपको कोई फॉलो करता है, या जब आप कोई सॉन्ग देखते हो, जब आप कोई रील देखते हो, तो आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा मिकदार में डोपामिन रिलीज हो जाता है। डोपामिन को रिवार्ड हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब आपको खुशी होती है। फिर जब आप रील देखते हो फिर खुशी होती है, फिर जब आप रील देखते हो फिर आपको खुशी होती है। तो उसकी वजह से आपका ब्रेन उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। इसको न्यूरो एडाप्टेशन बोलते हैं। न्यूरो एडाप्टेशन का मतलब डोपामिन की वजह से, न्यूरो एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई काम बार बार करने से आपका ब्रेन उस चीज का आदी हो जाता है, और आपका ब्रेन फिर ख्वाहिश करता है कि मैं वो चीजें दोबारा रिपीट करूं। तो सोशल मीडिया रिपीटिशन की वजह से फिर हम उस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं। जिस तरह कोई सॉन्ग होता है, इसी तरह कोई काम होता है। ठीक है, न्यूरो एडाप्टेशन पॉजिटिव नेगेटिव सेंसेस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जिम जाते हो, एक हफ्ता आपको प्रॉब्लम होगा, दूसरे हफ्ते तक आपको न्यूरो एडाप्टेशन, आपका ब्रेन उस चीज का आदी हो जाता है। ठीक है, तो वो है पॉजिटिव न्यूरो एडाप्टेशन। हम यहाँ पे नेगेटिव मोबाइल फोन की वजह से जो एडाप्टेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो डोपामिन जब आपको हद से ज्यादा मिलता है, तो फिर आपको जो नॉर्मल चीजें होती है, जिस तरह स्टडी, रियल लाइफ गोल होते हैं, जो लर्निंग वाले स्किल होते हैं, फिजिकल गेम्स वगैरह होते हैं, उन चीजों में फिर आपको प्रॉब्लम होती है, और वो आपको फिर लेस एंजॉयबल लगती है, और आप उसको फिर इतना एंजॉय नहीं कर पाते हो, वो आपको फिर बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। ये बिल्कुल एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से हमारी मेच्योरिटी और लर्निंग और फोकस का एक मेन सेंटर होता है, यानी मेमोरी सेंटर होता है, और मोबाइल फोन की वजह से ये भी फिर डिस्टर्ब हो जाता है। डोपामिन क्या करता है, रिवर्ट थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा देता है। मतलब ये है कि फिर हमें जो छोटे मोटे, हमारी जिंदगी में जो छोटे मोटे काम होते हैं, या जो जितने भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, फिर हम उसको उसी तरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब कि डोपामिन हमें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल बना देता है। तो न्यूरो एडाप्टेशन, और न्यूरो एडाप्टेशन का फिर कनेक्शन न्यूरोप्लास्टिसिटी से भी होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारा दिमाग सिचुएशन और कंडीशन के मुताबिक अपने शेप को चेंज करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया की वजह से ये नेगेटिव सेंस में उस चीज का एडिक्ट हो जाता है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। समरी में बता दूंगा कि इससे हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है, हम लेस एक्टिव रहते हैं, हम अटेंटिव नहीं रहते, हमारा फोकस कमजोर हो जाता है, हमारा फिजिक कमजोर हो जाता है, हमारे स्किन पे और आई पे नेगेटिव असरात होते हैं, हमारे ब्रेन पे इसके बहुत बुरे असरात होते हैं, हमारी मेमोरी इससे डिस्टर्ब होती है, और भी बहुत सारे नुकसान है। बट यहाँ पे मैंने बस कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए आपने मोबाइल फोन पे टाइमर सेट करना है कि मैं दिन में 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे तक, 3 घंटे तो बहुत ज्यादा है, आपने टाइमर सेट करना है कि स्क्रीन ऑन टाइम 1 आवर या फिर मैक्सिमम 2 आवर तक रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि मैं इतना इसको यूज करूंगा। मोबाइल फोन उठाने से पहले आपने थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। जब भी आपका दिल चाहे कि मैं मोबाइल फोन यूज करूं, तो आप राइटिंग स्टार्ट करें, रीडिंग स्टार्ट करें, कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करें, जिसकी वजह से आपकी जो ये एडिक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।